आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की तहसील अनूपशहर के गांव दरावर में, और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ जो वर्तमान प्रधान संदीप लोधी जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उनकी योजनाओं की बात करें, उनके वादों की बात करें, तो यहाँ जनता मौजूद है और वही जनता बताएगी किस तरीके से वो अपने वादों पर खरा उतरे हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की यहाँ तो अभी तक की जो रूपरेखा थी उनके द्वारा तय की गई है। भैया क्या नाम है आपका? तो मेरी नज़र में संदीप प्रधान जी काफ़ी ठीक ठाक काम किया है इस 5 साल में। और मेरे हिसाब से आगे भी संदीप प्रधान जी जो कार्यकाल रहा है अब तक का बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही प्रधान अच्छा। वादे करते हैं निभाते नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं साहब, हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है, और इनके बीच का जो कार्य है सराहनीय रहा है, और युवाओं के हितों की बात हुई है आज तक, और बहुत अच्छा आगे समय में बहुत अच्छा रहेगा। और प्रधान जी को हम सपोर्ट करते हैं, पूरे ग्रामवासी बहुत अच्छे संदीप प्रधान जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कितने काम कराए हैं आपकी नजरों में संदीप प्रधान जी ने? बनवाए हैं, रोड भी बनवाई है, खरंजे भी बनवाए हैं, पंचघर भी बनवाए हैं, बनी है, राशन कार्ड भी बन रहे हैं, राशन मिल रहा सबसे टाइम से। तो आइए जानकारी लेने की और भी कोशिश करेंगे अन्य ग्रामीणों के साथ, क्या कहना है संदीप जी के बराबर की अब तक की जो योजनाएं रही हैं, यानी कि जो भी पंचायती का जो भी काम रहा है, ग्राम पंचायत का जो काम रहा है, उसी बीच हमारे साथ यहाँ पर बहुत अपनी पहचान बनाने वाले एक शख्स मौजूद हैं। जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। बाबूजी क्या नाम है आप? माजिद अली। क्या कहेंगे बाबूजी, जिस तरीके से यहाँ जो ग्राम प्रधान संदीप वर्तमान प्रधान है, कितने उन्होंने वादे पूरे किए हैं जो जनता से कराए थे उन्होंने? जो इन्होंने काफ़ी काम करा है जो इनके लायक है, समझे। काम में कोई परेशान ना है, ना इनके उससे कोई परेशान, कोई ऐसी बात है प्रधान ना बने के मैं जो इन्होंने काम करवाया ही है। यानी कि जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। पूरे जो वादे इन्होंने करे पूरे। वादों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। आइए जानकारी लेते हैं, क्या कहना है अन्य ग्रामीण। क्या नाम है आपका? गाँव का विकास साहब बहुत बढ़िया रहा है, हमारे संदीप प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम। जानते हैं कि आगे के लिए इनके लिए हम सपोर्ट करें। क्या नाम है बाबूजी आपका? काम किए हैं संदीप जी? बाबूजी आगे चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नाम है आपका सर? तेजपाल सिंह। अच्छा, आप बाबा वेल्डिंग वर्कशॉप के यहाँ पे आप ओनर हैं और लगातार कई वर्षों से भी आप इस कार्य में निपुण हैं। उसी के साथ साथ लगातार हम गांव की बात करें, गांव की व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरीके का माहौल? तो ये है जी, आज तक संदीप ने पुलिस को एक पैसा नहीं दिए। गांव में कैसे लड़ाई झगड़ा होगा तो ये गांव में बढ़िया रहता है इसका, कि अगर किसी में आपस में झगड़ा होगा दो पार्टी में तो उनको समझा के बुझा के यहीं पर निपटा देता है। ना पुलिस तक गांव के विकास की बात करें, योजनाओं की बात करें, जहाँ आज तक भी खंजा नहीं लगा। जो कभी कच्ची गली थी, वे कच्चे रास्ते थे, उन्हें वहां पर इन्होंने खंजा लगवा दिया, सीसी रोड करवा दी, कोई कमी नहीं छोड़ी इसने अपने। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। बाबूजी क्या लगता है जिस तरीके से ग्राम प्रधान संदीप का जो कार्यकाल था, किस तरीके के यहाँ पर विकास कार्य किए गए उनके द्वारा? देखो, नवयुवक है, नया बच्चा है, काम हमारे मोहल्ले में तो जिस स्तर से करना चाहिए। देखिए, पूरा गांव में बड़ा गांव है, अब टोटल यदि हमारे ही मोहल्ले में काम कर दे तो पूरा गांव नाराज हो जाएगा। उसे जस्ट जब ये प्रधान बना तो हमारे सामने वाली जो ये खरंजा है, ये सबसे पहले इसने कराया। एक रजापुर को रास्ता जाता है, उसमें भी कराया। और हमने सबने प्रयास करके एक नाला लाए थे हम। अब नाला गांव वालों ने, जबकि 10 मीटर का रास्ता है, और उन्होंने वो नाला बनने नहीं दिया। जो हमारे यहाँ का पानी था वो जाए। अब एक काम और कराया गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ जो कानून को यहाँ मोहल्ले का पानी तालाब है जो 41-45 में दर्ज है, उसमें पट्टे काट दिए कभी किसी। मेरा जो आपसे नम्र निवेदन यह है कि यदि वहाँ पट्टे कट गए और वहाँ भराव हो गया तो हमारे गांव का और मोहल्ले का पानी कहाँ जाएगा, इस पर विशेष गौर करी जाए। वैसे प्रधान का काम सराहनीय रहा है, का जैसा रुझान है तो संदीप प्रधान बनना चाहिए। वैसे जो ये एलआर बस्ती है और भी लोग खड़े होंगे, मेरे विचार से दीगर जो हैं वो वोट सपोर्ट जो है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह है।
क्या लग रहा है जिस तरीके की हम एक उम्मीद के सहारे प्रधानी का पद दिया गया था, लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, तो हम उन व्यवस्थाओं की बात करें, कितने खरे उतरे हैं अपने ग्राम प्रधान संदीप भाई? बहुत अच्छे उतरे हैं और हर काम के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब जिस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ बात की जा रही है, गांव में कितना सुधार हुआ है संदीप प्रधान के कार्यकाल में? पिछले कार्यकाल से लगभग ये कार्यकाल बेहतर रहा है और सुधार जो भी हमने उम्मीद की है वो लगभग उस पर पूर्ण खरे उतरे हैं। और देखिए, पूरा काम तो ये नहीं है कि सबका हर काम हर आदमी के हिसाब से पूरा हो जाए। वैसे जो संदीप का कार्य कर रहा है क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। जो वर्तमान प्रधान की जो योजना थी, गांव में कुछ काम हुए हैं? वो सही है, सब बढ़िया है, काम हुए हैं और इनके वजह से हमारा भी भला क्या है। कहाँ गया है आपका बच्चा? आर्मी में गया जी का बहुत भाव जी, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण बड़गुजर। अगर हम बात करें अपने उन गांव के क्रियाकलापों की बात करें तो बाबू जी थोड़ा संक्षेप में जरा बताएं किस तरीके का कार्यकाल रहा है यहाँ वर्तमान प्रधान संदीप का? ऐसा है जी, प्रधान जी का बहुत ही अच्छा कार्यकाल बीता है ये। पहले तो काम ही नहीं होते थे, पता ही नहीं लगता था प्रधान का। अब तो नालियाँ भी बन गई हैं, पंचायत घर भी बना है, सड़क भी बनी है, रोड भी बन रहे हैं। कुछ ऐसे भी रोड गांव के होंगे जो मुख्य रोड बताए जाते हैं और उन पर काम नहीं होता पंचायत है। घर का ही मुख्य रोड है, यही नहीं बन रहा था काफी टाइम से। तो संदीप सिंह ने बनवाया है। संदीप सिंह ने बनवा दिया जी। गांव में लगभग लैट्रिन शौचालय मकान की बात करें, काम हुआ है उनका? हाँ जी काम हुआ है। और लाइट भी लग रही है रास्तों में, तो प्रधान जी का काम अच्छा है। यानी कि जो वर्तमान प्रधान की योजना है, हाँ जी हाँ, वर्तमान प्रधान जी की योजना बिल्कुल सही चल रही है। अब क्या कहेंगे बाबूजी जिस तरीके से आने वाले चुनाव नजदीक हैं, किस दृष्टि से देखा जा रहा है वर्तमान प्रधान को? देखो जी, वर्तमान प्रधान का तो सारा ही काम अच्छा रहा है गाँव में। एक तो किसी तरह की पब्लिक को परेशानी नहीं होने दी इन्होंने, तो आगे को तो इन्हीं को। क्या रहती है संदीप सिंह की सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी? ऐसा है जी, ये तो पब्लिक में ही रहते हैं सारे दिन, पब्लिक की ही परेशानी। तो मतलब एक बार इनको बता दो परेशानी को तो ये इन्होंने समझो अपनी परेशानी समझ के उसका हल करना ही करना है। तो क्या बाबू जी क्या उम्मीद करेंगे आने वाले चुनाव में? ऐसा है जी, पब्लिक तो इन्हीं को चाह रही है, क्योंकि इन्होंने किसी को परेशानी कार्य में मतलब कोई परेशानी किसी को होती है तो उसकी समस्या देख के खुद लिप्त होते हैं। और जी प्रधान जी पूरी तरह अपने आप ही यही करते हैं, अपने आप ही संभाल लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ गांव दरावर की वही जनता है जिन्होंने संदीप सिंह को अपना बहुमत देकर यहाँ से जीत हासिल कराई थी उस ग्राम पंचायत में, और उसी का कहीं ना कहीं यहाँ देखने को हमें माहौल भी मिल रहा है कि आखिर किस तरीके का उनकी जो जनता के प्रति समर्पण रहा है और जो अपनी योजना थी कितना अपने बातों पर खरा उतरे हैं संदीप सिंह। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी जो बातें अब तक रही हैं, जो ग्रामीणों की रही हैं, मुख्य रूप से उन्होंने अनेक अंजामों तक पहुंचाया है उन कार्यों को, और लगातार जो योजना थी उनको बरकरार भी यहाँ पर रखा है। आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं और जनता का कहीं ना कहीं जो मन बनता दिखाई दे रहा है वो संदीप सिंह को ही जनता यहाँ पुकार रही है। तो हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इन तमाम बातों को लेकर, क्या कहेंगे हमारे वर्तमान प्रधान संदीप दरावर। तो उसी क्रम में हम आ पहुंचे ग्राम दरावर के प्रधान के पास और हम बात करेंगे कि किस तरीके से माहौल रहा है अब तक का, और जो इनकी पंचवर्षीय योजना में कार्य किए गए हैं जो ग्रामीणों ने बताया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। और बातें अगर हम करें यहाँ विकास की करें या सामाजिक मुद्दों की करें तो कहीं ना कहीं उसमें प्रधान जी की जो भूमिका है वो खासा देखने को मिली है। तो उसी बीच हमारे साथ यहाँ संदीप प्रधान जी मौजूद हैं, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का रहा है आपका अभी तक पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो मेरे पत्रकार भाई सुनील राघव जी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ और आपके परिवार में सब कुशल मंगल रहे भाई। देखो, ये चीज़ तो मुझसे अच्छा मेरा गांव जानता है और मुझे लगता है कि आप पूरे गांव में अभी घूम कर भी आए हो, और जो मेरे द्वारा गांव को प्राप्त हुआ है योजना के विषय में कह लो या सामाजिक कार्यों में उनका हाथ बटाना कह लो, देखो वो मेरा फर्ज बनता था। जहाँ तक मुझे ये करना था मैंने उनको किया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहाँ लाके जो बैठाया है किसी सोच के बाद एक युवा प्रत्याशी को, एक गांव में युवा प्रत्याशी को प्रधान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जो समाज ने मेरे पे भरोसा जताया है, मैं उस समाज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी तरफ से उन गाँव की सेवा करके, उनकी आर्थिक मानसिक जो भी मदद करके उनकी सहायता बनूं, मुझे यही गर्व है। क्योंकि इस प्रधानी में जब शुरुआत हुई थी, मैं आज आपको बता दूं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है,
सबसे पहली बात तो जिस दिन मैं चुनाव जीत के घर आया था, उस दिन मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जो पिताजी ने मेरे ने सपने सजोए हैं, मैं संदीप उन सपनों को अपने द्वारा जो सेवाएं करूंगा, पापा पे कोई आंच नहीं उठाए। मैंने पापा को ध्यान में रखता हुआ मेरे पिताजी ने राजनीति में अपने जान दे दी। गांव की भलाई के लिए आज भी मुझे कोई नहीं कि संदीप प्रधान नहीं जी, कंचित ठेकेदार का लड़का। मेरे पिताजी को आज भी जो सम्मान मुझे जनता देती है, उससे ज्यादा सम्मान मेरे पिताजी को देती है। तो यही मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब कोई बेटा अच्छा करता है तो बाप को बहुत अच्छी खुशी मिलती है। लेकिन मेरी वजह से मेरे बाप को पूछा जा रहा है तो मुझे पता है कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है प्रधान जी कि आपके पिताजी चुनाव जीते थे, उसके बाद आपने उस कुर्सी को संभाला है, उस पदभार को ग्रहण किया है। लेकिन हम एक बात पूछना चाहेंगे प्रधान जी, जिस तरीके से जो पापा की सोच थी, कहीं ना कहीं वो उन्होंने उनके रूप में आपने पूरी की है। क्या रहा था मन में, किस तरीके से जिम्मेदारी थी लगातार एक साथ छोड़ के जाना पिताजी का, और गांव दरावर की इतनी बड़ी जनता के बीच में अपना विश्वास बनाना, तो किस तरीके से आपने कायम रखा है अभी तक? देखो, काफी लोगों को ये बोलते हैं कि बेटे से उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि अनुभव जो होता है पिता में ही होता है। मेरे पिताजी से उन्हें काफी उम्मीदें थी। यदि मैं उन उम्मीदों को, उन व्यक्तियों की उम्मीदों को खरा नहीं उतरता, आज मेरे इस गलत काम की भावना से वो सारे लोग मेरे पिताजी पे उंगली उठाते, मुझसे कुछ नहीं कहते। लेकिन उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पिछली बार हमने कंचित ठेकेदार को वोट दी थी, उनके सम्मान, उनकी सज्जनता, उनके व्यवहार और उनके जो भी क्षेत्र में इज्जत कमाई है उसके वजह से दी। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि एक बार हमने ठेकेदार को वोट दिया और इस बार हम ठेकेदार के लड़के संदीप को वोट देंगे, ये बदलाव हुआ है। तो लगभग गांव में विकास कितना आपके द्वारा हुआ है आपकी योजना में? देखो, विकास मैंने कभी एक मोहल्ले में बिल्कुल नहीं कराया। मैंने प्रत्येक मोहल्ले को अपना परिवार समझा, अपने मित्र समझा, युवाओं को अपने साथ लेके चला। मैं बुजुर्गों का मैंने सम्मान किया। जिसने मुझे बताया कि प्रधान जी इस गली में एक खरंजे की आवश्यकता है, बिल्कुल बना। उसके बाद में कि दूसरे मोहल्ले में मैं गया, मैं कि पूरी पब्लिक को मैंने एक मीटिंग कराई कि जिसको जहां बनवाना है एक रास्ता मुझे बता दीजिए। मैंने प्रत्येक मोहल्ले में समान काम बांटा है। जहां तक मैं सुनता हूं कि 1995 में मेरे नवासी में बाबा रहे थे प्रधान, कि ये आपके बाबा ने ही खरंजा लगाया था। उस खरंजे को मैंने इंटरलॉक में बदला है अपनी इस 5 साल की पंचवर्षीय योजना। अब 1-2 महीने में समाप्त होने वाली है। आप जनता के बीच गए होंगे, आपने जनता से पूछा होगा मेरे कार्यों के विषय में या मेरे व्यवहार के विषय में, या मेरा जो भी है, छोटे बेटे के या भाई, कुछ भी मान लो, उन्होंने आपको सब कुछ क्या बताया। कहेंगे जिस तरीके से जनता से हम बातें कर चुके हैं और वो दर्शक हमारी तस्वीर में लगातार उन चीजों को देखने की भी कोशिश करेंगे, तो क्या रहेगा जिस तरीके से जनता अगर आपको दोबारा याद करती है? देखो, सबसे पहले बात तो ये, जब से हम प्रधान बने हैं, मैं नहीं, मेरा गांव का मतलब हम सब लोग प्रधान बने हैं। क्योंकि मैं एक ये नहीं कह रहा कि संदीप प्रधान है, संदीप की माता प्रधान है, कुछ नहीं। पूरा गांव मेरा परिवार है, पूरा गांव प्रधान है मेरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी बात, इसी में या तो ये समझ लो कि हम लोगों ने, सबने, पूरे गांव ने मिलकर मेहनत की है। उस मेहनत का फल तो आज मेरे गांव में कम से कम ज्यादा 15-20 से ज्यादा, इस 1.5 साल में 15-20 से ज्यादा नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। अग्निवीर, पुलिस, बीएसएफ, मास्टर, टोटल मैं ज्यादा तक बोलता हूँ कि 25-30 लोग तो सेवाएं इस टाइम देश के लिए भी कर रहे हैं, और कुछ संगठित होकर समाज के लिए सेवा। क्योंकि कुछ भावना ऐसी होती है ना गांव में कि इसके विषय में ये बोलना वो बोलना, इस दरावर से वो समाप्त है फिलहाल की कंडीशन में। सब लोग एकजुटता से रहने का कोशिश भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं, और जो कोई भटक गया है हम उसको सीधा। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या मन रहेगा? देखो, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जनता ने पहले मुझको चुना था, मैं फिर से दरावर वासियों से अपील करता हूं कि यदि मुझ में कोई कमी है मुझसे आके कहो, और यदि मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं। और यदि आपको कहीं भी लगा है कि संदीप ने अच्छा किया है, मेरी अच्छाई और मेरी बुराई देख के मुझे चुनो। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के दबाव में अगर किस तरीके से आपके ऊपर विश्वास किया था, जो आपने वादे उनसे किए थे, तो वो किस तरीके से पूरे किए थे वो विकास संबंधित कार्य? देखो पत्रकार महोदय जी, विकास एक जिसको कहते हैं कि आपकी योजनाएं ही आएंगी सिर्फ, उस तक हम सीमित नहीं रहे। हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक संजय शर्मा जी हैं,
हम उनके पास भी गए, वहाँ हमने प्रयास भी किया और जहाँ तक विधायक जी ने हमें कभी निराश नहीं किया और हमारे जिला पंचायत ने भी हमें दिया है और जनता ने जिस उद्देश्य से हमें प्रधान के लिए नियुक्त किया था, हम देखो अभी तक उनमें जहाँ तक अपना प्रयास था उन प्रयासों से भी आगे बढ़कर हमने कोशिश करी है और गांव में हमने अनेकों सड़कें भी बनवाई हैं। पंचायत घर बनवाया था, वहां के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं था, 150 मीटर वहां बनवाई है। एक पेंट है हमारे गांव में लगती है, वहां का रास्ता गलत था, मतलब बेकार था बिल्कुल, वो भी हमने खड़ंजा खत्म करा के जिस तरीके से चुनाव एक समीकरण बनते हुए जा रहे हैं और लगातार वो भी समय आ रहा है पंचायती चुनावों को, क्या कहेंगे? देखो जनता ने हमें इस बार चुना, हमने पूरी कोशिश की अपने गांव को अच्छी स्वच्छता में की ओर ले जाने के लिए और जनता अगर पुनः हम पे विश्वास एक बार फिर करती है तो मैं वादा करता हूं एक भी गली खड़ंजा जो अब बाकी रह गए हैं, क्योंकि आपको भी पता है महोदय जी, एक बार में सब कुछ नहीं होता है, कुछ रह जाता, काम रह गया वो इस बार जो भी रह गया है मैं वादा करता हूं जनता से, कोई भी गली बिना इंटरलॉक या आरसीसी के नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। और मैं जनता से अपील करता हूं, जिस उद्देश्य से मुझे आपने पहले बनाया था एक बार फिर मुझे बनाने का कृपा करें और मेरे साथ जो समर्थन आपने पहले दिया था, मुझे जहां तक लगता है उससे भी अच्छा मुझे समर्थन अब कभी मिल रहा है और मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये मैं वादा करता हूं जनता से भी और समाज से भी। सामाजिक कार्यों में भी मैं रहूं या ना रहूं, मेरी सेवाएं हमेशा दरावर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आधी रात आज है वो कल भी रहेंगी। मैं पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक लगता है कि आपका चैनल भी निष्पक्ष है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी चैनल है, क्योंकि निष्पक्ष का मतलब तो यही है कि सबको बिल्कुल एक समान देखना, और मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है कि निष्पक्ष वाले पत्रकार महोदय सुनील राघव जी मेरे एक देहात गांव में जो हमें कीमती समय दिया है, मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पत्रकार महोदय। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान दरावर संदीप सिंह, जिन्होंने बताया लगातार जिस तरीके से जो अपने वादे चुनावी समय से किए थे वो पूरे भी किए गए हैं और उसी के साथ साथ जो सामाजिक इनकी लिप्तता रही है, गांव की किसी भी संबंध यानी कि गांव की जो भी समस्या रही है, अधिक ग्रामीणों से हमारी मुलाकात हुई है, बातचीतें हुई हैं, सबने कहीं ना कहीं विश्वास के साथ संदीप प्रधान पर विश्वास जताया है और लगातार आने वाले चुनावों की जो व्यक्तिगत जो बातें रखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक इनके लिए समीकरण पूरे बने हुए नजर आ रहे हैं और देखना यही होगा कि जिस तरीके का विकास कार्य इस योजना में हुआ है, आने वाले समय में रुके हुए कार्य को भी प्रधान जी द्वारा वादा किया गया है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।